हमारे शास्त्रों में, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एडवांस लेवल पे एक्सप्लेन किया गया है। इन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हर एक जगह पे ये चीज़ ध्यान रखी गई है कि ऐसी कोई बात किसी चीज़ को कहने में ना बोली जाए जिससे कि स्त्री समाज को, नारी समाज को ठेस पहुँचे। यानी कि उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया और जितने भी काम किए जाते थे वो उनके सम्मान को उनसे पूछ पाछ करके ही किए जाते थे। कवि रहीम दास जी कहते हैं कि नारी निंदा ना करे, नारी रतन की खान, नारी से नर होत हैं ध्रुव पहला समान। यहीं पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ना चा नारी समम सौख्यम, ना चा नारी समम गति, ना चा नारी समम विद्या, ना भूतो न भविष्यति। मतलब सब मिला के नारी के ही बखान करते हैं। तो जब नारी को स्टार्टिंग से इतना ज़्यादा फुटेज, इतना ज़्यादा सम्मान, इतना ज़्यादा एक तरह से पवित्र स्थान मिला हुआ है, तो भाई भारतीय कानून कहाँ से पीछे हटता, भारतीय कानून कहाँ ऐसे प्रयास ना करता कि इनको भी किसी तरह के अपमान से या इनके साथ जो अपराध हो रहे हों उनसे इनको बचाया जाए या इनके अपराध करने वाले व्यक्तियों को सज़ा दी जाए। इन्हीं चीज़ों के बारे में इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 354, 54A, 54B, C, D, E, इन सारी ही चीज़ों के बारे में जो प्रोविज़न बताए गए हैं उनका आधार, उनका बेस नारी ही रही है। यानी कि वुमेंस के बारे में ही बताया गया, वुमेन से रिलेटेड हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी सारे प्रोविज़न्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सिंपल सा प्रोविज़न बता देते, इतना सब कुछ इंट्रोडक्शन बताने की, बैकग्राउंड बताने की क्या ज़रूरत थी। तो आपको सच बताऊँ, बस वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो अपने आप से आ जाता है ये सब, इसीलिए बोल देता हूँ ताकि एक माहौल क्रिएट हो, आपको लगे कि हाँ लड़के को ज्ञान है, लड़के को ये सब चीज़ें आती है। सेक्शन 354 बात करता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। सेक्शन 354 के अंतर्गत ये बताया गया है कि whoever assault or uses criminal force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। सेक्शन 354 के कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि अगर कोई भी व्यक्ति यह जानते हुए या इस आशय से कोई कृत्य करता है, कोई कर्म करता है, कोई दुष्कर्म करता है जिससे कि वो औरत की, किसी नारी की लज्जा को भंग करे, उसको ऐसा मतलब एक ऐसी स्तब्ध सी सिचुएशन में ला दे कि जिससे कि उसको कुछ कहते ना बने, वो बड़ा ऑकवर्ड सा फील करे, तो ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने यहाँ पर उनके साथ ये अपराध किया है जो कि सेक्शन 354 में आता है। और ये अपराध जब व्यक्ति करेगा तो वो या फिर असॉल्ट के माध्यम से करेगा, क्रिमिनल असॉल्ट, और या फिर क्रिमिनल फोर्स के द्वारा किया जाएगा। असॉल्ट का मतलब होता है कि एक तरह से आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे कि व्यक्ति को लगा कि उसके खिलाफ एक फोर्स, क्रिमिनल फोर्स यूज होने वाला, उसको पूरी तरह से रीजनेबल एप्रीहेंशन हो गया, तो ये चीज़ असॉल्ट के अंतर्गत आती है। और क्रिमिनल फोर्स का मतलब ये हुआ कि आपने अपने फोर्स को, अपनी शारीरिक क्षमता को ऐसे उपयोग किया ताकि कोई एक्ट कारित किया जा सके। और यही फोर्स जब क्रिमिनल इंटेंशन के साथ, मेंस रियस के साथ, मालाफाइड इंटेंशन के साथ, गंदी सोच के साथ, मतलब राक्षस प्रवृत्ति की सोच के साथ जब कोई व्यक्ति करता है तो इसे क्रिमिनल फोर्स कहा जाता है। और सेम क्रिमिनल फोर्स अगर किसी वुमेन के साथ किया गया है जिससे कि उसको लज्जा भंग हो, उसको उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज किया जाए, तो ये यहाँ पर ऑफेंस हुआ। और वो व्यक्ति जो कि इसमें करेगा ऐसा अपराध, उसको 2 वर्ष तक के लिए सज़ा सुनाई जाएगी। वो 2 वर्ष तक के लिए कारावास में रह सकता है या फिर उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा या फिर दोनों ही सज़ाएं उसको दी जाएंगी। सेक्शन 354A बात करता है सेक्सुअल हरेसमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट, यानी कि सेक्सुअल हरेसमेंट है क्या और इसकी क्या क्या पनिशमेंट दी गई है, ये सेक्शन 354A बताता है। 354A, 354B, C, D, E ये सब बाद में अमेंड करके, क्योंकि जैसी जैसी ज़रूरत महसूस होती गई, समाज में क्राइम बढ़ते गए औरतों से रिलेटेड, तो ज़रूरत लगी तो इनको ऐड किया गया, बाद में अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया है। तो इसमें ऐसा बताया गया, सबसे पहले वाले पोर्शन में पॉइंट नंबर 1 में सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया गया कि सेक्सुअल हरासमेंट होते क्या है।
तो इसमें बताया गया अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, यानी कि कोई ऐसा फिजिकल कांटेक्ट किया गया है या कोई ऐसा एडवांस इन्वॉल्वमेंट अनवेलकम या एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स किया गया है, मतलब कोई ऐसा कृत्य कर दिया गया है जो कि सामने वाली पार्टी उसको स्वागत नहीं कर पा रही, उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। वो फिजिकल कांटेक्ट भी हो सकता है, जैसे आप ये समझिए कि अगर आप लड़की हैं या आप लड़का भी हैं और आप देख रहे होंगे अगर आप ऑटो में जा रहे हो तो कई लोग होते हैं ना ऑटो में एकदम अगर बगल में कोई महिला बैठी हुई, औरत बैठी हुई, लड़की बैठी हुई तो वो सट के बैठ जाते हैं, वो ऐसा सट के बैठ जाते हैं कि लड़की वो स्तब्ध सी हो जाती है, वो कुछ कह नहीं पाती कि यार क्या इस पर रिएक्शन क्या दें। तो वो चीज़ यहाँ पर एक्ट मानी जाएगी, यहाँ पर ऑफेंस माना जाएगा उसको। बी अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि डिमांड के अंतर्गत सेक्सुअल एक्सचेंज भी आ जाता है। सेक्सुअल एक्सचेंज का मतलब होता है जब आप किसी औरत से, लड़की से एक एक्सचेंज की बात करते हैं कि मैं आपको कुछ पैसे या कोई मॉनेटरी वैल्यू वाली चीज़ या कार या गिफ्ट ऐसा दूंगा और बदले में आप मुझे सेक्सुअल फेवर दीजिए, मतलब हमारे साथ संबंध वगैरह बनाइए, या फिर ऐसे ही रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट ज़्यादातर लोग आज कल के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो जो लोग रिलेशन में होते हैं ना वो ऐसा कृत्य करते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं सेक्सुअल फेवर्स के लिए। अब सेक्सुअल फेवर कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा इस पर खुल के बात नहीं कर सकते वरना आप इसको सेक्सुअल फेवर ऐसे ही उठाइए यहाँ से और जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए, वो अच्छे से बता देगा। क्योंकि अगर हम अच्छे से बता दिए तो ये वीडियो यहाँ अपलोड हुआ नहीं, शाम को हम कुटा दिए जाएंगे कि भाई क्या क्या ज्ञान फैलता रहता है, हाथ में फावड़ा पकड़ा दिया जाएगा, हम खेती में जुटा दिए जाएंगे तो हमारी भलाई के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा कि सेक्सुअल फेवर्स होते क्या हैं। पॉइंट नंबर सी, शोइंग पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमेन, यानी कि किसी औरत को, किसी नारी को उनकी इच्छा के विरुद्ध, वो ना कह रही हैं, वो नहीं देखना चाहती, लेकिन फिर भी आप उनको पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, वो एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखा रहे हैं जिसमें कि कोई ऐसा कृत्य इन्वॉल्व है जो सेक्सुअल एक्ट कहा जा सकता है, तो ये भी इसमें ऑफेंस माना जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स, यानी कि कोई भी सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स जो कि ऐसे कोई कृत्य करना, ऐसा कोई गेस्चर करना, ऐसा कोई इशारा करना जिससे कि आपकी जो गंदी इच्छा है ना, वैसी दरिंदी वाली, जिससे सामने वाले को पता चल जाए कितने नीच, कितने घटिया किस्म के आदमी हो, वो पता चल जाए, तो ये चौथे पॉइंट के अंतर्गत आता है। अब इसमें पनिशमेंट के बारे में बताया गया है कि पनिशमेंट जो दूसरा इसमें पार्ट है, जो क्लॉज 2 है, वो बात करता है पनिशमेंट के बारे में। तो पनिशमेंट के बारे में बताने से पूर्व आपको पेन सेलेक्ट कर लें। हाँ, तो पनिशमेंट ये बताता है कि जो भी व्यक्ति इसके अंतर्गत दिए गए ए से लेके बी सी ये 3 कृत्य करेगा, उस व्यक्ति को 3 साल तक के लिए रिगोरस इम्प्रीजनमेंट, रिगोरस इम्प्रीजनमेंट मतलब होता है सश्रमिक, मतलब कठिन कारावास, वो चक्की पीसने वाला आटा चक्की पीसने वाला, ऐसा करके सज़ा दी जाएगी, कारावास दिया जाएगा, या फिर उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है, या दोनों ही उसको दिए जा सकते हैं। और जो व्यक्ति अकेला ये वाला एक्ट करेगा डी, यानी कि केवल गेस्चर करेगा, इशारे करेगा खोपचे में जाने के लिए, ऐसा कुछ गंदे इशारे, बदतमीज आदमी, उस व्यक्ति को 1 साल तक के लिए सज़ा या फिर फाइन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मे एक्सटेंड टू 1 ईयर वाला सज़ा या फाइन या बोथ, ये दोनों ही सजाएं दी जा सकती हैं। सेक्शन 354B, असॉल्ट और यूज ऑफ असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, यानी कि असॉल्ट करना या कोई क्रिमिनल फोर्स का यूज करके किसी वुमेन को, किसी नारी को उनके परिधान उतारने की, उनके कपड़े उतारने की कोशिश करना, उनको नग्न करना या अर्धनग्न करना। तो इसमें ये ऐसा बताया गया कि एनी मैन हु असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन और अबेट्स सच एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ disrobing or compelling her to be naked shall be punished with the imprisonment of either description of a term which shall be not less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also liable to fine, यानी कि
हर वो व्यक्ति जो कि ऐसा कृत्य करता है जिससे कि वो असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज करके किसी महिला को नग्न या अर्धनग्न कर सके, या फिर ऐसा कोई अबेटमेंट करता है किसी अन्य व्यक्ति को कि वो जाके सेम एक्ट करे, तो वो व्यक्ति 3 से 7 साल तक के बीच की सज़ा जो भी कोर्ट को रीजनेबल लगेगी उसके लिए लायबल माने जाएंगे, उनको उतनी सज़ा दी जा सकती है। सेक्शन 354C वोयोरिज्म, कुछ दिन पहले इसको मैं वयोगैरिज्म बोल रहा था तो सेक्शन 354C बात करता है वोयरिज्म के बारे में, और ये कहता है Any man who watches or captures the image of a woman engaging in a private act in circumstances where she should usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator or disseminates such image shall be punished on the first conviction with imprisonment of either description। either description का मतलब वो कठिन भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, यानी कि रिगोरस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 year एंड बट विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन एंड बी पनिश्ड ऑन सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो लायबल टू फाइन। यानी कि सबसे पहली चीज़ भाई, स्त्री की मान सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक्ट करता है जिसके अंतर्गत जैसे कोई औरत है, अगर कोई कार्य कर रही, कोई प्राइवेट एक्ट है जो कि उसके कपड़े बदलने से लेके कपड़े निकालने, उतारने, नहाने धोने, या ऐसा कोई एक्ट है जिसको वो सोचती है, उसको करते हुए सोचती है, उसको ये उम्मीद रहती है कि कोई अन्य व्यक्ति उसे देख नहीं रहा होता है, और आप कोई ऐसा अगर कृत्य कर देते, कोई रॉन्ग डूअर है जो देख लेता है, देखता है, डेली देखता है, या उसकी कोई फ़ोटो क्लिक करके किसी को फॉरवर्ड कर देता है, ये सब काम करता है, तो उस व्यक्ति को पहली बार पकड़े जाने पे 1 से लेके 3 साल तक की सज़ा, और दूसरी बार पकड़ाए जाने पे 3 से लेके 7 साल तक की सज़ा दी जाएगी। अब ये पॉइंट प्रेजेंट टाइम में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कांड हुआ, जहाँ पे एक लड़की ने 60 लड़कियों की बाथरूम की फ़ोटो और वीडियोज़ लीक करी हैं, तो वो इसी के अंतर्गत डील किया जाएगा, वोयरिज्म के अंतर्गत। ठीक है, तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन में प्राइवेट एक्ट को बताया गया है। तो प्राइवेट एक्ट में वही चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि कपड़े बदलना या वॉशरूम को यूज करना, लैट्रिन या शौचालय वगैरह जाना, इन सब चीज़ों को, या कोई एक लॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी जहाँ पर वो कर रहे होते हैं और ये उनको उम्मीद रहती है कि कोई अन्य आदमी देख नहीं रहा है। एक्सप्लेनेशन टू बात करता है वेयर द विक्टिम कंसेंट टू द कैप्चर ऑफ द इमेजेस और एनी एक्ट बट नॉट टू देयर dissemination to third person and where such image or act is disseminating, such dissemination shall be considered as offense under this section। अब इसको आप प्रेजेंट टाइम में अगर आप कॉलेज वगैरह में हैं या कॉलेज से पास आउट हैं तो आपने देखा होगा ना, कई लोग रिलेशनशिप में होते हैं, तो रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाते हुए वो लड़की से या लड़कियां लड़कों से भी बोलती हैं कि आप अपनी न्यूड या सेमी न्यूड फ़ोटो वगैरह भेजो। तो अगर आपने फ़ोटो भेजी हुई है या इस इच्छा से कि आप मेरी फ़ोटो खींच लीजिए लेकिन किसी को दीजिएगा मत, और अगर आप फ़ोटो खिंचाती हैं तो वो यहाँ पर ये ऑफेंस कारित नहीं करेगा, ये अपराध कारित नहीं करेगा। लेकिन फ़ोटो खिंचाया इस उद्देश्य से गया है कि आप अपने पास रखिएगा और सामने वाले बंदे ने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि उसने 354C के अंतर्गत अपराध किया है और कुटाए जाएंगे भैया। सेक्शन 354D बात करता है स्टॉकिंग के बारे में। स्टॉकिंग का मतलब होता है सीधी तरीके से पीछा करना। ठीक है, हाँ, वोयरिज्म का आप एक उदाहरण समझ सकते हैं। आपने अगर वो भागम भाग देखी हुई है तो भागम भाग में आपको याद होगा ना कि वो जब लारा दत्ता अंदर होती हैं तो बारी बारी से गोविंदा और अक्षय कुमार झांक झांक के उनका बाथरूम में झांक रहे होते हैं, तो ये चीज़ ना वोयरिज्म के अंतर्गत आएगी। सेक्शन 354D बात करता है स्टॉकिंग के बारे में। स्टॉकिंग मतलब पीछा उछा करने जैसे एक्ट जो होते हैं वो स्टॉकिंग के अंतर्गत डील किए जाते हैं। तो इसमें ऐसा बताया गया कि एनी मैन हु फॉलोज अ वुमेन and contacts or attempt to contact such women to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such women। यानी कि कोई व्यक्ति जो किसी औरत का पीछा करता है, किसी नारी का, लड़की का पीछा करता है, पीछा करने के साथ साथ उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है या फिर कांटेक्ट बनाता है
और लड़की यहाँ बार बार पे इनकार करे कि भैया हमको तुमसे बात करनी नहीं है, हमें तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, हम तुमसे बात क्यों करें, फिर भी आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं, ऐसा अपराध कर रहे हैं, तो ये स्टॉकिंग कहा जाएगा। बी, मॉनिटर्स द यूज बाई वुमेन ऑफ इंटरनेट, ईमेल्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। यानी कि अगर कोई लड़की है, सोशल मीडिया यूज कर रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मौज, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे एप्लीकेशन है, इन सबको यूज कर रही है, आप वहाँ पे उसको स्टॉक कर रहे हैं, वहाँ पे आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हैं, किसी और को भेज रहे हैं, या फिर आप वहाँ पर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्टॉकिंग के अंतर्गत आएगा और आप इसके लिए लायबल माने जाएंगे, अपराधकारी थोड़ा सजा जाओगे। लेकिन यहाँ पे प्रोविज़ो दिया गया है, प्रोविज़ो के अंतर्गत ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति इट वॉज अ परस्यूट फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम एंड मैन एक्यूज ऑफ स्टॉकिंग बैड हैड बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिवेंशन एंड डिटेंशन ऑफ क्राइम बाय द स्टेट। यानी कि अगर कोई ऐसा एक्ट मतलब यही सेम एक्ट कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसको लॉ के द्वारा, स्टेट के द्वारा ऑथराइज़ किया गया है किसी इस बिहाफ पे कि आप उस व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको उसकी सिक्योरिटी के लिए आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं, तो वो व्यक्ति इसमें स्टॉकिंग के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। सेकेंड, इफ़ इट इज़ वॉट परस्यूड अंडर एनी लॉ और कंप्लाई विद एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय एनी पर्सन अंडर द लॉ। अब इसको आप ऐसा समझिए कि लॉ के द्वारा, जैसे आपने अगर CID वगैरह देखी हुई है तो कई बार होता है ना, CID में वो बुलाते हैं ACP साहब, ACP प्रदुम्मन, और किसी का बयान वगैरह लेने के बाद धीरे से वो दया से बोलते हैं, दया इस आदमी पर नज़र रखो, तो वो दया जब उसके ऊपर नज़र रखेंगे तो वो स्टॉकिंग कही जाएगी। और यहाँ पर दया के ऊपर आप स्टॉकिंग का चार्ज नहीं लगा सकते, क्योंकि वो भाई लॉफुल आदमी है, वो लॉ के द्वारा कर रहा है, इसलिए उसको नहीं माना जाएगा। 3, इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस दैट कंडक्ट वॉज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। भाई सिंपल समझ में आ रहा है, अगर कोई कंडक्ट ऐसा है जो रीजनेबल और जस्टिफाइड है और आप इसको प्रूव कर सकते हैं तो आप यहाँ पर बच जाएंगे। अपराध के पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं। हुएवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्वेंशन विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल आल्सो लायबल द फाइन। यानी कि पहले ही बार में अगर पकड़ाए गए तो 3 साल के लिए सजा या फिर फाइन या फिर दोनों नहीं लगेंगे। एंड बी पनिश्ड ऑन सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद द इम्प्रीजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल आल्सो बी लायबल फाइन। दूसरी बार धराए गए, दूसरी बार पकड़ाए गए तो पुलिस तो कूटबे करेगी, कहेगी कि हाँ तुम बार बार पकड़े जाते हो, थाने को ससुराल समझ के रखे हो, और 5 साल तक के लिए जेल के अंदर भी जाएंगे और ऊपर से फाइन भी लग सकता है। गलत काम यार, नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत गलत काम है, ठीक है, आप लोग मत करिएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हो, पसंद आया हो वीडियो, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं 12 घंटे के अंदर रिप्लाई करके आपको ज़रूर बता दूंगा। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट, टॉपिक, जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहल समझ में आ रही है, ये अभियान, ये मुहिम समझ में आ रहा है तो साझा करने से पीछे मत हटिएगा। धन्यवाद।